आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 7.1। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या होता है कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर केवल दूरी सूत्र यानी दूरी ज्ञात करनी होती है अपने को। कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर मान लो ये बी और सी, तो अपने को क्या होता है कि ए से बी तक की दूरी यानी कि ए बी की दूरी ज्ञात करनी होती है, बी सी की दूरी ज्ञात करनी होती है और ए सी की दूरी ज्ञात करनी होती है। अपने को ये दूरियां ज्ञात करनी होती है, तो ये दूरियां ज्ञात करने के लिए अपने पास में एक दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से अपन प्रत्येक ज्यामिति के अंदर प्रत्येक की दूरी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लो पहला ही सूत्र, पहला ही प्रश्न है, एक तो दिया हुआ अपने को 2 और 3 और दूसरा मान दिया हुआ है 4 और 1। इन दोनों का अपने को क्या करनी होती है? दूरी ज्ञात करनी होती है। तो इन दोनों की दूरी ज्ञात करने के लिए अपन यही दूरी सूत्र लगाएंगे। अंडर रूट, इसमें जो मान होते हैं ना, वो मान, ये पहला वाला मान है उसको तो अपन मान लेते हैं x1, दूसरा मान मानते हैं इसको x2, इसको मानते हैं अपन y1 और इसको मानते हैं अपन y2। लेकिन क्या होता है, x2 में से x1, ये जरूरी नहीं कि अपन x2 में से x1 को ही घटाए। अपन क्या है, x1 में से x2 को घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का कोई अंतर नहीं होता है, माइनस प्लस कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए मैं कर रहा हूँ x2 में से x1 को घटाना है, तो x2 में से, तो मैं तो x1 में से x2 को भी घटा रहा हूँ, तो यानी कि 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अपन केवल x में से x को घटाना है, यानी x वाली संख्या में से केवल x वाली संख्या को घटाना है और y वाली संख्या में से y वाली संख्या को घटाना है। सूत्र होता है अपना x2 में से x1 को घटाना है। आप x2 में से x1 को घटाओगे तो भी वही बात है और x1 में से x2 को घटाओगे तो भी वही बात है, यानी इसमें चिन्ह कोई महत्व नहीं रखता है। तो देखो 2 में से -4 गए, कितने बच गए? माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गए, कितने बच गए? 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ऐसे कैसे? अंडर रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 4 और 4 कितना हो गया? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2। वो कैसे लिख सकते हैं? अपन क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे, कितनी बार गया? 4 बार, फिर 2 कर दिया, कितनी बार गया? 2 बार, फिर 2 कर दिया, कितनी बार गया? 1 बार, यानी जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बन रहा है उसमें से तो 1 ले लेंगे, 2 तो बाहर निकल गया, और ये जो जोड़ा नहीं बन रहा है वो ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे रहेगा? 2 अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट 2 इस प्रकार से आता है। तो अपनी जो इसकी लंबाई है वो कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार अपन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है और इसमें भी उसी पहले प्रश्न के हिसाब से कर देते हैं अपन। उत्तर जो भी उत्तर, इसको मान लिया अपन a और इसको मान लिया अपन b। तो a b की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्स एक्स वाली संख्या माइनस का 5 माइनस का 3 ऐसे कैसे एक्स माइनस का 1
प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट -5 और माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। बंद कर दोबारा चालू कर। 7 में से 3 गए तो 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऐसे कैसे माइनस के 5 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 अंडर रूट 32 को अपन लिखेंगे पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे 32 के 2 का दिया 16 फिर 2 का दिया 8 फिर 2 का दिया 4 फिर 2 का दिया 2 और फिर 2 का दिया 1 जोड़े बनाएंगे 2 जोड़े कंप्लीट हो गए हैं 2 इंटू 2 बाहर आ गया इंटू अंडर रूट 2 अंदर रह गया 1 मिला तो 2 दूना 4 अंडर रूट 2 अपन इसको लिख देंगे 4 अंडर रूट 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को भी अपन तो उसी हिसाब से करते रहेंगे जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में किए हैं वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वही रख लेंगे a माइनस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि b माइनस ये माइनस सूत्र का और ये माइनस क्यूजन का बड़े कोष्टक में लिख दिया का होल स्क्वायर वही अंडर रूट a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर a और a 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b 2b का होल स्क्वायर टू ए का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें से 4 को मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का रूट 2 ये बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा।